अगर आपसे मैं कहूं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया के फाइनल स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, आखिरकार किसे मौका मिला तो किसे नहीं, कौन स्ट्राइकर तो कौन नॉन स्ट्राइकर, कौन विकेट कीपर तो कौन गेंदबाज, कौन बल्लेबाज, ये सब चीजों का पता चल चुका है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, आखिरकार कब, कहां और कैसे मुकाबला होगा यह भी पता चल जा चुका है। आइए देखते हैं किसके साथ पॉलिटिक्स खेला गया तो किसे धक्के मारकर बाहर निकाला गया और किसे क्यों मौका दिया गया तो किसे क्यों नहीं। आपको पता होगा कि अभी भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ मुकाबले खेल रहा है, ओडीआई और टी20 के। इसके बाद भारत को तुरंत ही ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 के तीनों फॉर्मेट खेलना है। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत 2 टेस्ट मैच खेलेगा, किसी और के साथ नहीं बल्कि आपकी इसी साउथ अफ्रीका के साथ, टेम्पा बमूमा जॉन बनेगा डॉन के साथ। फिर उसके बाद 3 ओडीआई के मुकाबले खेलेगा और इस ओडीआई के मुकाबले में जॉन बनेगा डॉन रोको से भिड़ने वाले हैं। अब जॉन बनेगा डॉन के अंदर ज्यादा पावर होगी कि रोको के अंदर, वो बात की बात है, देखा जाएगा। फिर 5 टी20 के मुकाबले होंगे और इसी 5 टी20 के मुकाबले के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर कब, कहां, कैसे होगा और उसी के साथ साथ क्या स्क्वाड इसके अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड इसी की चीज की जा रही थी कि आखिरकार कैसे होगा टी20 का मुकाबला। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पहला टी20 का मुकाबला 9 दिसंबर को कटक के अंदर होगा और फिर दूसरा टी20 का मुकाबला 11 दिसंबर को नागपुर के अंदर, सब 2025 की बात हो रही है। फिर तीसरा टी20 14 दिसंबर और वो होगा धर्मशाला के अंदर। चौथा टी20 17 दिसंबर होगा लखनऊ के अंदर। पांचवा टी20 की बात करें तो ये 19 दिसंबर को होगा अहमदाबाद के अंदर। तो टोटल 5 टी20 के मुकाबले हैं। कब, कहां, कैसे होंगे ये बता दिया, लेकिन किस समय पर होंगे तो वो 7 बजे से होंगे शाम के, और 10, 11 बजे, 12 बजे तक जाकर ये मुकाबला पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। 20-20 ओवर का मैच होगा। फिर इसके अंदर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या स्क्वाड है, किसे मौका मिला तो किसे नहीं। आइए जल्दी जल्दी से उसे भी जान लेते हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले कोई और नहीं बल्कि आपके कप्तान साहब आएंगे, जिनको कि आप SKY या 360 डिग्री के नाम से भी जानते हो। मतलब स्ट्राइक पर तो नहीं उतरेंगे, हम एक एक करके जानते हैं। आप बताइए स्ट्राइक पर कौन उतरेगा, नॉन स्ट्राइक पर कौन। फिर वाइस कप्तान की बात करें तो आपके कप्तान सुमन गिल आते हैं। फिर अगर बात करें स्ट्राइकर की तो आपके AS साहब आते हैं, यानी कि अभिषेक शर्मा साहब, जो कि स्ट्राइक पर उतरेंगे और नॉन स्ट्राइक पर आपके सुमन गिल उतरेंगे। टोटल ये 3 खिलाड़ी तो पक्के हैं। फिर उसके बाद टीवी साहब आएंगे, लेकिन तिलक वर्मा साहब आएंगे तिलक लगाकर, जो कि एशिया कप तिलक लगाकर जिता दिए। तो ये जान जाओ ये 4 खिलाड़ी तो पक्का खेलेंगे। इसके बाद RCB के कप्तान इस बार टीम इंडिया के अंदर खेलने वाले हैं और कोई और नहीं बल्कि रजत पाटीदार, यानी कि आपके RP साहब खेलते हुए इस मुकाबले के अंदर दिखाई देंगे। मतलब स्क्वाड के अंदर रखे गए। अब मौका मिलेगा कि नहीं वो भगवान जाने, सॉरी गौती भाई जाने। अब गौती भाई मौका देंगे कि नहीं वो बात की बात है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके शिवम दुबे साहब आएंगे, यानी कि SD साहब। भाई साहब ने जब से एशिया कप के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया है ना, तब से लेकर अभी तक इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मौका मिल रहा है, तब से लेकर अभी तक इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मौका मिल रहा है। स्क्वाड के अंदर शामिल रहेंगे, मौका मिलेगा खेलने का कि नहीं वो गौती भाई जाने। फिर उसके बाद अगर अक्षय पटेल की बात करें तो AP साहब भी इसके अंदर खेलते हुए आपको दिखाई देंगे एज अ ऑलराउंडर के तौर पर। आपके SD साहब भी एज अ ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। मतलब गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग तीनों करेंगे। फिर अगर आपके SS साहब की बात करें, संजू सैमसंग इसके अंदर खेलते हुए दिखा देंगे एज अ विकेट कीपर और बैट्समैन के रूप में। फिर अगर देखा जाए तो आपके जितेश शर्मा JS साहब भी इसके अंदर रहेंगे एज अ विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पर। लेकिन अब इनको यार मौका मिलना बहुत कठिन है जब तक ये है संजू सैमसंग। फिर उसके बाद अगर वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले के अंदर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे एज अ स्पिनर बॉलर के तौर पर। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह इस टी20 मुकाबले के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। अब ODI के अंदर मौका मिलेगा कि नहीं और टेस्ट के अंदर मौका मिलेगा कि नहीं तो गौती भाई जाने, लेकिन गौती भाई इतना बता चुके हैं कि यार टी20 के अंदर तो मौका मिलेगा। फिर उसके बाद अगर गौती भाई का सबसे प्राइवेट चीज़ रखने वाले हर्षित राणा साहब को तो मौका मिलेगा। अब देखो अगर आपको टीम इंडिया के अंदर जगह बनानी है ना तो गौती भाई कोई प्राइवेट चीज़ चुरा लो, या फिर कौन मतलब कुछ आपको उनकी प्राइवेट चीज़ पता रहे तो आपको सभी मुकाबलों के अंदर मौका मिलेगा। यहाँ पर आपके हर्षित राणा को पता नहीं क्या ऐसा पता है कि इनको सभी मुकाबलों के अंदर मौका मिलता है। मौका नहीं मिलता तो स्क्वाड के अंदर तो पक्का शामिल रहते हैं, चाहे टी20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो। मतलब सभी फॉर्मेट के अंदर आपके हर्षित राणा पक्के हो चुके हैं। यहाँ रोहित और विराट वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रचते हैं, तब भी उनको ODI खेलने के लिए रिका लिया जा रहा है।
यहाँ पर आपके हर्षित राणा को पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि सभी फॉर्मेट के अंदर मौका मिल रहा है। अब भाई साहब एचआर साहब है तो हर्षित राणा, इनको मौका क्यों नहीं मिलेगा? एचआर को तो मौका मिलता ही है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए आपके आरएस साहब को, रिंकू सिंह साहब को मौका मिलने वाले स्क्वाड के अंदर इस बार कहा जा रहा है हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या, केपी साहब को क्या पता मौका मिले, लेकिन इनका भी कंफर्म नहीं है। क्यों कंफर्म नहीं है कि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हार्दिक पांड्या को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है, एचपी साहब को भी। इन दोनों के जगह कोई ना कोई आने वाला है, लेकिन दोनों भाई में से कोई एक को तो लिया ही जाएगा। फिर आपके रील बनाने वाले साहब को भी मौका दिया जा रहा है, अर्शदीप सिंह साहब को भी, और आपके कुलदीप यादव साहब को भी मौका दिया जाएगा, जो कि अभी टेस्ट, T20 और ओडीआई तीन के तीनों फॉर्मेट के अंदर ये खेलने के लिए बेताब है। तो ये 15-16 लोगों की आपकी स्क्वाड है। अब बताइएगा आप कि इन 15-16 लोगों में से आखिर वो कौन से 11 लोग होंगे जिनको की मौका मिलेगा। देखते हैं आपका तुक्का सही हो पाता है कि नहीं, कितनी क्रिकेट की नॉलेज है अभी आपकी पता चल जाएगी। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।